नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। देखिए, इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और वो जानकारी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। सीट शेयरिंग को लेकर अभी बात चल ही रही है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स जो शुरू हुई है वो प्रेशर पॉलिटिक्स है सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की डिमांड को लेकर, संख्या बल को लेकर। और अरुण भारती ने जो अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, जो बात उन्होंने कहा है, एक बड़ा सियासी संकेत भी है। वो साफ तौर पर अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर 2019 के चुनाव में 2 सीट वाली पार्टी को 17 सीटें दी जा सकती है तो फिर हम ज्यादा सीटों की डिमांड क्यों ना करें। इंद्रमोहन सर, क्या समझा जाए? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रेशर पॉलिटिक्स इस वक्त एनडीए में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो 40 सीटों की डिमांड है, अगर बराबर बराबर सीटों पर आप जो समझा रहे थे एक दिन कि 100 और 102 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो फिर 40 सीटों का आंकड़ा कैसे छू पाएंगे चिराग पासवान? ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले अरुण भारती के पोस्ट की जो कुछ लाइन है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने लिखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सिर्फ 2 सांसद की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिल सकती है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जब केवल 1 सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दी जा सकती है और वह 5 सीटों पर जीत दर्ज करके गठबंधन के भरोसे को और मजबूत कर सकती है, तब यह तर्क बेमानी हो जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी को विधानसभा चुनाव में सीमित हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। क्या मतलब है इसका मतलब देखिए साफ है। दरअसल ये बात निकली कहां से, अब आप इसको ऐसे समझिए कि अमित शाह पटना पहुंचते हैं, मौर्या होटल में अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। ये मुलाकात लगभग 20 मिनट होती है। इस मुलाकात के दौरान ये कहा जाता है कि ठीक है साहब, सीटें तो बांट लेंगे, लेकिन चिराग की चिकचिक को दूर कौन करेगा? वो कौन होगा जो चिराग पासवान को हैंडल करेगा? क्योंकि चिराग का होना जरूरी है और ये नीतीश भली भांति जानते हैं कि अगर चिराग पासवान यहां से अलग हुए और बिहार में लड़ गए तो पिछली जैसे ही हालात, यानी कि 2020 जैसे हालात, वो फिर से जेडीयू के लिए लेकिन सर, मेरा एक सवाल है, काउंटर सवाल आपसे ही है, क्या चिराग पासवान इतना बड़ा रिस्क लेंगे? पिछली बार जब चुनाव लड़े, एक विधायक उनका मात्र जीता, वो भी नीतीश कुमार ने अपने पाले में कर लिया। भले चिराग पासवान नीतीश कुमार को खत्म करना चाह रहे हो उनकी पार्टी के हिसाब से, लेकिन इस बार अगर रिस्क लेंगे तो विधानसभा में बचेंगे नहीं, पार्टी कैडर कैसे बचेगा? देखिए, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, बल्कि जेडीयू ये चाहती है कि चिराग पासवान उन सीटों पर बिल्कुल भी नजर ना गड़ाए जो सीट जेडीयू के पास में है, यानी कि जेडीयू की सीटें चिराग पासवान की पार्टी को नहीं जाएंगी। मतलब उन 44 विधानसभा में जो विधायक हैं उनमें से किसी सीट पर चिराग पासवान नहीं, वो कुछ सीटें छूटेंगी तो वो बदली होंगी, तो वो बीजेपी के पास चली जाए या गठबंधन के दूसरे सहयोगी के पास चली जाए। अगर चिराग की पार्टी, उसमें दरअसल ये कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी आपस में सीटें बांटेंगी, यानी कि अगर आपने माना कि 100 सीटें बच गई और 43 सीटें जो बचती हैं, इन 43 सीटों को 3 गठबंधन के दलों में बांटा जाना है। तो उसमें से चिराग के साथ बातचीत जेडीयू नहीं करेगी, यानी कि जेडीयू के टेबल पर यह बातचीत नहीं होगी, यह बातचीत बीजेपी करे, बीजेपी मैनेज करे कि वो कितने सीटों पर लड़ेगी।